कोई इसका सिद्धांत बताइए। सर ये पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। एनर्जी कंजर्वेशन ला एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट्स one form to another form in case of wind energy into in case of wind energy। एक वॉलीबॉल की टीम हमने बनाई थी अपने बच्चों के कक्षा 6 से लेकर 8 के बच्चों के थ्रू, जो इनका चयन जिले स्तर पर हुआ था। जी सर इसके पीछे ये रोटर ब्लेड होते हैं सर, ये रोटर ब्लेड की लंबाई 60 से 80 फुट होती है। देता है एसी करंट से फिर पावर ग्रिड के माध्यम से हमारे गांव और घरों तक आता है, जो कि छोटे ट्रांसफार्मर को। जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है फिर से एक और नए वीडियो में। अभी हमारी मौजूदगी है कंपोजिट विद्यालय पहाड़पुर शिक्षा क्षेत्र पवई आजमगढ़ में। तो आइए हम ऐसे तीन विद्यालय के 3 बच्चों से मिलवाते हैं, जो कि उन्होंने अपने ज़िले का नाम, अपने विद्यालय का नाम, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। मैं आप सभी लोगों को हर सरकारी विद्यालय में कुछ न कुछ बच्चों का दिखाता रहता हूँ। आइए इसमें हम दिखाते हैं इन बच्चों ने ऐसा क्या कर दिखाया है जो कि इनका नाम रोशन हो रहा है, कि माता पिता का नाम रोशन, उनके विद्यालय, इनके ज़िले का नाम रोशन हो रहा है। तो आइए वो 3 बच्चे कौन से हैं उनसे हम मिलवाते हैं, लेके चलते हैं उनके सर जी के पास। और यहाँ पे देखिए बच्चे आप सभी लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए इनसे देर न करते हुए इनसे बातें करते हैं। किस यहाँ के सभी सम्मानित टीचर वगैरह हैं, देख सकते हैं हम बच्चे हैं जो ये बनाए हुए हैं। आपका नाम? अमित। आपका नाम? दिव्यांशु। आपका? प्रांजल। अच्छा, इसमें से आपका कौन सा है जो आप बनाए हुए हैं? सर ये क्या चीज़ है? सर ये पवन ऊर्जा है, ये पवन चक्की है। अच्छा, पवन ऊर्जा, पवन चक्की। ये कैसे चलता है? सर ये हवा से चलता है। अच्छा, कोई इसका सिद्धांत बताइए। सर ये पवन ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर देता है। एनर्जी कंजर्वेशन ला एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली कन्वर्ट्स one form to another form in case of wind energy into in case of wind energy we can convert wind energy into electric energy। जी तो हवा चलने से ये पंखा ब्लेड चलता है। उसके बाद जी सर इसके पीछे ये रोटर ब्लेड होते हैं सर, ये रोटर ब्लेड की लंबाई 60 से 80 फुट होती है, और सर ये ऑन टरबाइन की ऊंचाई 100 फुट होती है। सर ये जब हवा चलती है तो यहाँ रोटर ब्लेड में लगे इसके पीछे गियर बॉक्स होता है, जो इसकी रोटर ब्लेड की चाल को 100 गुना कर देता है। सर रोटर ब्लेड की चाल 10 से 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती है। जी सर इसके पीछे एक ब्रेकिंग सिस्टम लगा होता है जी, जो इसके आंधी तूफान आने पर रोटर ब्लेड की चाल को नियंत्रित कर देता है। सर उसके पीछे शॉक में लगा एक जनरेटर होता है, जो छोटा चुम्बक घूमकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न कर देता है। तो इस तरह हमारा विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हो जाता है। तो इस तरह हम तारों के माध्यम से टावर के अंदर से बड़े ट्रांसफार्मर में लेकर जाते हैं। बड़ा ट्रांसफार्मर इससे निम्न वोल्टता को उच्च वोल्टता में कर देता है। तो सर इसके बाद एक पावर ग्रिड में भेजा जाता है। पावर ग्रिड से सर एक छोटा ट्रांसफार्मर भेजा जाता है, जैसे ये छोटा ट्रांसफार्मर, ये भी छोटा ट्रांसफार्मर। तब सर ये उच्च वोल्टता को निम्न वोल्टता में कर देता है, 220 से 240 वोल्ट कर देता है, जिससे हम अपने घर का बल्ब, पंखा और सर यहाँ आग जला सकते हैं, बल्ब, पंखा, टीवी। जी अमित सर ये हमारे विद्यालय के कक्षा 7 में पढ़ते हैं। हमारा विद्यालय कंपोजिट विद्यालय पहाड़पुर है। ये कक्षा 7 के छात्र हैं और राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के अंतर्गत इनका जिला स्तर में प्रथम स्थान से और 10,000 रुपए से ये सम्मानित हुए हैं। इन्हें सम्मानित करने में डीएम साहब, एसडीएम साहब, पीएससी साहब, डायट प्राचार्य और अन्य 2 लेक्चरर फिजिक्स के और उनके ही शामिल हैं। जी इनको इनाम देने में और इनका इसके बाद इनका चयन मंडल स्तर पर राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत होगा। जी जिले पर इनका स्थान प्रथम आया है। और हमारे यहाँ का एक बच्चा और है जो वही प्रांजल पांडे इनका नाम है, कक्षा 8 में पढ़ते हैं। इनका राष्ट्रीय आविष्कार अभियान के तहत इनका चयन ब्लॉक स्तर और जिले स्तर पर इनका 7वां स्थान है। और ये बनाए हैं सोलर एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो आप भी समझाइए, जैसे ये बच्चा अभी दिखाया हमको सब कुछ करके, तो आप भी वैसे करके दिखाइए। सोलर एनर्जी है जी। जैसे ये
सर ऊष्मा के रूपांतरण के सिद्धांत पे काम करता है। जी। सर जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है जी। तो इसमें सोलर सेल होते हैं। सोलर सेल सिलिकॉन धातु के बने होते हैं। जी। जब इस पे सूर्य का प्रकाश पड़ता है तो सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। जी। अगर हम इसका उपयोग दिन में करना चाहते हैं जी। तो हम इसको इन्वर्टर से कनेक्ट करके चलाएंगे। जी। और रात में उपयोग करना है तो हम इसको पहले बैटरी में स्टोर करेंगे, उसके बाद हम इसका उपयोग रात में करने के लिए इन्वर्टर को बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जी। उसके बाद ये डीसी करंट है जो ये सोलर पैनल प्रोड्यूस करता है। जी। डीसी करंट जब इस इन्वर्टर के अंदर जाता है तो डीसी करंट को एसी करंट में बदल देता है। जी। जिससे हम मतलब बल्ब चला सकते हैं और फैन भी चला सकते हैं। जी। और सर इसी के तहत सन 2015 में मोदी जी ने सोलर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन किया था। जी। जिसके तहत 121 देश शामिल हुए। ये वे देश हैं जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आते हैं। जी। क्योंकि यहाँ पर सूरज लंबवत चमकता रहता है। और इनके तहत पूर्वी और पश्चिमी गोलार्ध के सभी देश सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के माध्यम से बिजली देंगे, पावर ग्रिड के माध्यम से। जैसे कि इस समय अभी पूर्वी गोलार्ध में सूर्य की उपस्थिति है तो यहाँ पे सोलर पैनल से बिजली बनेगी तो पश्चिमी गोलार्ध में पावर ग्रिड के माध्यम से जाएगी। और अगर पश्चिमी गोलार्ध में सूर्य की उपस्थिति होगी तो वहाँ से पावर ग्रिड के माध्यम से पूर्वी गोलार्ध में बिजली आएगी। इसी के तहत उन्होंने प्रोत्साहित करने के लिए वर्ल्ड सोलर बैंक का गठन किया। जिसके तहत जो देश गरीब हैं वो खुद का सोलर पार्क लगाने के लिए इस बैंक से पैसा ले सकते हैं। और सर जैसे कि अगर सरकार बिजली बनाती है तो वो बड़े बड़े सोलर पार्क लगाती है। सोलर पार्क इनके मतलब 100 गुना बड़ा होते हैं। सोलर पार्क काम कैसे करता है? सोलर पार्क जो है वो डीसी करंट प्रोड्यूस करता है। वहाँ पे सर जैसा कि यहाँ देख सकते हैं जब सोलर पैनल से बनता है तो सर ये मतलब इन्वर्टर लगा होता है, वो डीसी करंट को एसी करंट में बदल देता है। एसी करंट से फिर पावर ग्रिड के माध्यम से हमारे गांव और घरों तक आता है, जो कि छोटे ट्रांसफार्मर को 11,000 वोल्ट को 220 से 240 वोल्ट में बदल देता है। इसके बाद सर जो हमारे घरों में आता है और हम जैसे कि बल्ब चला के दिखाया आपको, बल्ब चला सकते हैं, फैन, टीवी आदि सब कुछ चला सकते हैं। जी। ऐसा सर इन्होंने एक सोलर कुकर भी बनाया है जिससे ज़्यादा से किसी वस्तु को खाने की वस्तुओं को गर्म किया जा सकता है। सर ये सोलर कुकर है, ये ग्रीन हाउस इफेक्ट के सिद्धांत पे काम करता है। जब ग्रीन हाउस इफेक्ट से होता है सर ठंडे प्रदेशों में सब्जियां और पेड़ पौधे उगाने के लिए कांच का घर बनाया जाता है। उसके अंदर जब सूर्य का प्रकाश आता है तो ये जो ग्लास देख रहे हैं ये सूर्य के प्रकाश को अंदर रोक लेता है और बाहर बहुत ही कम जा पाता है, जिससे कि अंदर जो है वो गर्मी होने लगती है। उसी के सिद्धांत पे काम करता है। जैसे सूर्य का प्रकाश आता है तो ये जो ब्लैक पेंट किया हुआ है ये उष्मा को अवशोषित करता है और जिससे कि अंदर और भी हीट होती है। और जो श्वेत प्रकाश इसमें आता है वो कम तरंगन किरणों को ये ब्लैक जो होता है ये अधिक तरंगन की किरणें बना देती हैं और अधिक तरंगन की किरणें अत्यधिक गर्म होती हैं, जिससे धीरे धीरे हमारा जो भोजन है वो पकने लगता है। और इसका एक वो है कि सर इसको बनने में ज़्यादा समय लगता है और ये धूप में ही केवल काम करता है। जी चलिए बहुत इनका एक पवन चक्की बनाया है। पवन चक्की कौन बनाया है? पवन चक्की कैसे चलती है भी हमारे दर्शकों को दिखाइए थोड़ा चला के। सर ये चलती नहीं है, सिर्फ मॉडल है। जी जी मॉडल सर ये है। कौन ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदल देता है। जी सर जब हवा चलती है तो ये इसमें लगे क्रैक, जब भी हवा चलती है तो पंखुड़ियाँ घूमने लगती हैं। पंखुड़ियों के घूमने से एक क्रैक लगा होता है जो क्रैक भी घूमने लगता है। क्रैक के घूमने से सर छोटे दांतेदार पहिया जो है इसमें लगा हुआ है वो घूमने लगता है। इसके घूमने से बड़े दांतेदार पहिया घूमने, इससे टकराकर बड़ा दांतेदार पहिया घूमने लगता है। सर इसके घूमने से सॉफ्ट भी घूमने लगता है। सॉफ्ट के घूमने से यह स्थिर मिल पत्थर है या घूमता मिल पत्थर है। घूमता मिल पत्थर घूमने लगता है। यहाँ अनाज का बॉक्स है, यहाँ सर होपर, अनाज के बॉक्स होपर से होते हुए इसमें मशीन में धीरे धीरे जाएगा जो इसकी पिसाई हो जाएगी। जी ठीक है सर। हमारे यहाँ ये हमारे स्टाफ है, ये हमारे हेडमास्टर साहब हैं, संतु साहब हैं और हमारे स्टाफ में श्री राहुल सर जी हैं और हमारे मैडम अर्चना मैडम और सवाना मैडम है। ये लोग प्राथमिक और सर हमारे प्राथमिक के राजकुमार सर जी हैं। ये हमारे प्राथमिक हम लोग कंपोजिट विद्यालय प्राथमिक के टीचर्स हैं और ये हमारे गुरुजी हमेशा अध्ययन और अध्यापन को लेकर इतने जागरूक हैं कि हमेशा हम लोगों को बताया करते हैं कि अध्यापन कैसे किया जाए, उचित दिशा निर्देशन दिया करते हैं और बच्चों का हमेशा अच्छा एवं नियम
ये प्रोड्यूस करवाते हैं और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के प्रति हमेशा संवेदनशील रहते हैं और साथ साथ खेल पर भी इनका ध्यान हमेशा रहता है। हमारी टीम एक वॉलीबॉल की टीम हमने बनाई थी अपने बच्चों की कक्षा 6 से लेकर 8 के बच्चों के थ्रू, जो इनका चयन जिले स्तर पर हुआ था जी। और हमारे यहाँ के बच्चे, हालांकि हम जो भी आते हैं गरीब तबके के वर्ग के बच्चे आते हैं जिनके पास सुविधाओं का अभाव होता है, जो जीरो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी चीज़ पर। ऐसे भी डीएम साहब और जो वहाँ प्राचार्य और बीएसए साहब थे, सभी ने जीरो इन्वेस्टमेंट की चीज़ें देखे और काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हुए और काफ़ी तारीफ भी हमारे विद्यालय की किए कि वहाँ पवई जैसे एरिया में जो पश्चिम साइड का जो उनका दूरस्थ कहेंगे उसे, दूरस्थ ब्लॉक संसाधन केंद्र है, वहाँ पर इतनी सुविधाएं कैसे कोई प्रोड्यूस करवा सकता है कि वहाँ का बच्चा जिले स्तर की प्रतियोगिता को जीत सके। और उन्होंने इस संदर्भ में हमारे पूरे पवई ब्लॉक की काफ़ी तारीफ की, क्योंकि हमारे पूरे पवई ब्लॉक से 3 बच्चे जिला स्तर के राष्ट्रीय अभियान प्रतियोगिता में चयनित हुए और हमारे यहाँ का ही बच्चा राष्ट्रीय आविष्कार अभियान में प्रथम आया जी। और चाहते हैं कि अगर जैसे हम लोग शिक्षक जो हैं, हम शिक्षक एक सड़क की तरह होता है, जी, जिस जी। प्रकार से सड़कें चलती नहीं हैं जी। फिर भी वो उन पर चलने वालों को उनकी मंजिल पहुंचा देती है, इसी प्रकार से हम लोग खुद तो नहीं कहीं जाएंगे, हम यहीं रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को ये इतना शिक्षित बनाएंगे कि ये देश के भविष्य का निर्माण कर सकें और ये अपने जीवन को सफल बना सकें।